और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं तो समझ रही थी कि तुम बहुत थकी हुई आओगी और फौरन सो जाओगी, मगर तुम तो माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश लग रही हो। मामा, आपको पता है मुझे इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिले कि अगर मैं 2 महीने दिन रात लगी रहूं ना तब जाके काम पूरा होगा। अच्छा। हाँ भाई, लेकिन एक बात है वैसे, वो जो लड़का है शायान, बहुत हेल्प की है तो मैं नोटिस कर रहा था, जहाँ ये जा रही थी वो साथ साथ जा, बहुत मेहनत की है उस बच्चे ने भी, है ना? जी पापा। कितने अच्छे लग रहे थे तुम दोनों साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी लग रही थी। क्या बात की आपने? तुम्हारी मामा ने, ये मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें याद है तुम्हारे और शायान के रिश्ते की बात डॉक्टर मुस्तफा ने की? और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे शादी मुस्तफा से करनी है, शयान से नहीं। बेटा, तुम्हारा और डॉक्टर मुस्तफा का कोई जोड़ नहीं है। जोड़ नहीं? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि वो उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं। बात को समझ क्यों नहीं रहे हो बेटा? डॉक्टर मुस्तफा की और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। पापा, मेरे ख्याल में इस मौजू पर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। एलिया, एलिया! प्लीज इस तरह नहीं। अरे इस तरह नहीं तो किस तरह भाई? बस हो गई ना मेरी, नहीं और मुझसे बर्दाश्त। प्लीज कासिम, ऐसे ऐसे ठीक नहीं है। मैं समझा दूंगी उसे। तुम्हारे समझाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अब सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं, सख्ती से बात और बिगड़ जाएगी। कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे वो। यार प्लीज प्लीज, मैं उसको आराम से बिठा के समझा दूंगी ना। समझा दो। हाँ, तुमने बताया नहीं, कैसी रही एग्जीबिशन? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी। हाँ, इट वेंट ग्रेट। और क्या नाम है, एलिया? वाज शी ऑलराइट? शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, एक्चुअली मोर देन फाइन। शी वाज डूइंग ग्रेट। मैं आज उसको लेकर बहुत घूमा फिरा, उसको लंच पर लेकर गया। आप जानते हो उसने अपने बारे में बहुत सी बातें की, एंड सरप्राइजिंगली आपको पता है उसने आज आपके बारे में कोई बात नहीं की। ओह, थैंक गॉड। बट भैया, honestly speaking, I'm very happy to see you happy. बट पता है आपको भाई, मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा था कि एग्जीबिशन आज खत्म क्यों हुई। मुस्तफा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। सब सोते तो नहीं है। अगर इस तरह के माहौल में हम दोनों मिलेंगे ना, तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। वो मुझे समझेगी, मैं उसको समझूंगा, और इसी तरह हमारी केमिस्ट्री बिल्डअप होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और तभी वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचेगी। बिल्कुल ऐसे। तुम कल उसे सुबह से अपने साथ लेकर इसके ससुराल जाना। असद और उसकी वालदा को बिठाकर जो भी मामला है तय कर गया, और इसे अपने साथ हरगिज वापस घर न लाना, वहीं छोड़कर आ। अगर सुबह मैं असद को यहीं बुला लूं और यहीं पे बात कर लें? नहीं, वहां जाकर ही सारा मामला तय करना। इसे अगर अब जीना है तो उसी घर में, मरना है तो उसी घर में। वो आपसे कह तो चुकी है कि वहां वापस नहीं जाएगी। देखता हूं कैसे वापस नहीं जाती। पता नहीं किस बात को इशू बनाकर आ गई है, समझ में कुछ नहीं आता। उसे जाना होगा, पर हाल में अपने घर जाऊं।
सोनिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा प्यार सच्चा है। हम एक दिन जरूर मिलेंगे। देखने को दिल था। हाँ, मैं से कहती हूँ ना तो आई तुम्हारी एक बेर में शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। सोनिया, क्या हुआ? उठो इसी वक्त और चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊं। मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ वो मेरा घर नहीं है। मैं वापस नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर ऐसी क्या कयामत आ गई जो तुम घर नहीं जाना चाहती? क्या कह दिया असद ने ऐसा? सुनना है आपको? सुनना चाहती हैं? सुन सकती हैं आप? असद ने मेरे किरदार पे शक किया, इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। उसको लगता है कि मैंने अपनी औलाद को खुद खत्म किया है, वो उसकी है ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जब सुन रही हैं। अब पता चला आपको, मम्मी हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहेगी। हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं है। मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊँ। शयान, मैं काफी देर से मुस्तफा को फोन कर रही हूँ लेकिन मेरा फोन पिक नहीं कर रहे हैं। एलिया, खैरियत? इतनी सुबह सुबह तुम फोन कर रही हो? हाँ तो वो बिजी होंगे शायद, इसलिए नहीं कर रहे। वापस कब आ रहे हैं वो? बस शाम तक आ जाएंगे। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ओके। गंदा इल्जाम लगाकर असद ने कहीं का नहीं छोड़ा मेरी बच्ची को। सब बर्बाद हो गया। मेरी बेटी दर बदर हो गई। असद ने बर्बाद कर दिया हमें, बर्बाद कर दिया।
एलिया, कहीं जा रही? पीछे बेसमेंट में जा रही हूँ। मास्टर साहब को ये सामान देना और कुछ कपड़ों के बारे में समझाना है। कल तुम्हारे पापा तुम्हें आवाजें देते रह गए और तुम चली गई। ठीक किया तुमने। देखो, मैं और तुम्हारे पापा तुमसे अगर कुछ कहेंगे या समझाएंगे तो वो तुम्हारी ही बेहतरी और भलाई के लिए होगा। मैं अपनी बेहतरी और अपनी भलाई अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। ठीक है, तुम बड़ी हो गई, मगर अपने माँ बाप से ज्यादा तो बड़ी नहीं हो सकती ना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तुम उस तरह से नहीं देख सकती, समझ सकती। मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। किस लिए? क्यों फिक्र हो रही है आपको इतनी? क्योंकि तुम हमारी औलाद हो, बेटी हो हमारी। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे शयान से शादी करने के लिए कहेंगे और मैं शादी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, शयान ना सही, मगर और भी तो बहुत से रिश्ते हैं, लड़के हैं। वो मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। इस वक्त मास्टर साहब को समझाना ज्यादा जरूरी है। क्या समझा था तुमने? क्या सोचकर तुमने मेरी बेटी पर कीचड़ उछाला? कीचड़ उस पर मैंने नहीं उछाला, बल्कि मेरे निकाह में आने से पहले ही उस पर कीचड़ उछला हुआ था। बकवास बंद। प्लीज, मैं अब उसके पेपर्स बहुत जल्द भेज दूंगा, जल्दी मिल जाएंगे उसको। आप कहाँ हैं? प्लीज मुझसे बात करें, प्लीज। हेलो मुस्तफा, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से फोन कर रही थी। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था मैं कॉन्फ्रेंस में। शायान बता रहा था कि आपकी एग्जीबिशन बहुत अच्छी रही। जी अच्छी गई। आप कब वापस आ रहे हैं? मैं इंशाल्लाह आज रात को। अच्छा, फिर मैं कल सुबह आपसे मिलने आती हूँ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल सुबह? ओके, ठीक है। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप? अभी मैं मुस्तफा से बात कर रही थी। आज रात को वापस आ रहे हैं? हाँ, आज रात को। आपने भी उन्हें बहुत मिस किया होगा ना? मैंने कुछ खास नहीं, सारा वक्त आपके साथ गुजारा और 2 दिन इतने अच्छे गुजरे कि तो पता ही नहीं चला। ये आपके लिए। मेरे लिए? किस लिए? अजीब सी बात है, शायद आपको वियर्ड लगे। मैं जिंदगी में कभी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? अभी मैं मुस्तफा से बात कर रही थी। आज रात को वापस आ रहे हैं? हाँ, आज रात को। आपने भी उन्हें बहुत मिस किया होगा ना? मैंने कुछ खास नहीं, सारा वक्त आपके साथ गुजारा और 2 दिन इतने अच्छे गुजरे कि तो पता ही नहीं चला। ये आपके लिए। मेरे लिए? किस लिए?
अजीब सी बात है, शायद आपको वियर्ड लगे। मैं जिंदगी में कभी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा से ही सोचा था कि उसे वो गिफ्ट दूंगा जिससे मुझे मोहब्बत होगी। So this is for you. आप प्लीज वापस ले जाइए और आईना से मेरे बारे में इस तरह से मत सोचिए। Can't help it. मैं आपके बारे में सोचता नहीं हूँ, बल्कि आप हमेशा मेरी सोच में रहती हैं। आप प्लीज ये गिफ्ट तो ले लीजिए इसको। प्लीज शट अप। क्या मतलब शट अप? समझती क्या हो तुम अपनी बात? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये तोहफा लेकर आया हूं और तुम इसको रिजेक्ट कर रही हो और मुझे कह रही हो शट अप। यू हैव द ऑडेसिटी टू से शट अप टू मी। आई एम रियली सॉरी। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मैं बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे गुस्सा आ गया। एलिया प्लीज प्लीज, एलिया आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। एलिया प्लीज लिसन टू मी। क्या करती हैं? प्लीज आ जल्दी आ जा। अरे आप असद की तरफ गए थे ना, क्या कहा आपने उससे? कहने को कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। क्या मतलब? आखिर हुआ क्या? मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथ से मार दूंगा इसको। अब आपको पता है अबू ने मुझे कॉलेज में मेरी इज्जत का जनाजा निकलने से बेहतर है कि पहले तुम्हारा जनाजा हो जाए। तुम्हारा गला तो मुझे उस दिन दबाना चाहिए जिस दिन तुम पैदा हुई थी। मैं तुम्हारी जान लेकर शायान, कहाँ गए थे? वो एलिया से मिलने के लिए गया था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उसके लिए ये गिफ्ट लेकर गया था, अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उठाकर साइड पे फेंक दिया, जिसपे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब वो मुझसे बात नहीं कर रही। क्या करती हो यार? चलो रिलैक्स करो, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, मैं इससे कैसे रिलैक्स हो जाऊं भाई? I love her, you know that. मैं एलिया से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर गया था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने पता नहीं गुस्से में उसे क्या क्या बोल दिया। भाई,
भाई आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। आप उसे एक दफा कॉल कीजिए, उसको बताइए मैं उससे कितना प्यार करता हूँ भाई, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं बात करता हूं। लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। भाई मैंने बहुत बदतमीजी की है, उस समय मैं कैसे सुकून से बैठूं? मैं उससे बात करूंगा तो वो श्योरली तुम्हें माफ कर देगी। Nothing to worry about. कुछ नहीं होगा यार, things will be fine. Cheer up. अभी करता हूँ थोड़ी देर में। मुस्तफा से मेरे रिश्ते ने मुझे डट के खड़ा होना सिखाया, वरना आप लोगों ने मेरे बारे में वो सोचा, वो सवाल किया जो मैं सोच भी नहीं सकती। कुरान पाक पर हाथ रखकर आप लोगों को यकीन दिलाना पड़ता। भाई, भाई ये क्या कर रहे हो? सोनिया से रिश्ता तोड़ रहे हैं जिसके बिना आप जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मगर अब मैं जी सकता हूँ। ये कैसा प्यार था? ना ही भरोसा था, ना ही एतमाद। सिर्फ एक शक की बुनियाद पर आपने अपना सारा प्यार खत्म कर दिया। तुम नहीं समझोगी लुबना। ऐसा मत करें भाई, ऐसा ना हो सच्चाई जानने के बाद आपके हाथ में सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ ना रहे। खैर, आप सही हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। अब भी तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ में। चाय। एलिया से बात की है तुमने? वो मैं गई थी बात करने, मगर बहुत बिजी थी काम में। कमाल ही है वैसे। बात करने गई, इतनी जरूरी बात करने गई और वो बिजी थी, इसलिए तुमने बात की। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? मतलब वो क्या सोच रही होगी? यही सोच रही होगी कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है और ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ग्रांटेड लेगी हमें। और खुदा का वास्ता है, उसके दिमाग से ये डॉक्टर मुस्तफा से शादी करने का भूत निकालना होगा। जी मैं करूंगी उससे बात, कल उसे आराम से बिठा कर उससे बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। पता नहीं कब आराम से बिठा के बात करोगी यार, समझ में नहीं आ रहा, सख्त परेशान हो रहा हूं।
हेलो। मुस्तफा, आप शयान को मना करें कि वो मुझे कॉल्स और मैसेजेस मत करें। अभी मना करें। जी मैं कर देता हूँ, लेकिन अभी तो गुस्से में क्यों है? हेलो। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। इतने नाज़ो नेम से पाला था, छोटी से छोटी ख्वाहिश हर जिद पूरी करने की कोशिश की। ऐसी तरबियत की अपनी बच्ची की कि दूसरे घर जाकर बुजुर्गों की खिदमत करके उनके दिल जीत ले और अपने घर पे राज करे। ठीक कहते हैं लोग, माँ बाप बेटियों को तख्त तो दे सकते हैं लेकिन उन्हें बख्त नहीं दे सकते। क्या हुई वो सारी ख्वाहिशें? क्या अंजाम हुआ उन सब दुआओं का? नसीब ने कहा ला के खड़ा कर दिया। कितना भरोसा था, कितना भरोसा करके तुम्हारा हाथ असद के हाथ में दिया था। लड़कियों की माएं तो अपनी बेटियों को नसीहतें करती हैं, लेकिन बेटों की माएं अपने बेटों को, अपने शहजादों को ये नहीं समझाती कि किसी और की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मत करो उसके साथ ऐसा, मत करो उसके खानदान के साथ इस तरह। जीने दो उसे, मत मारो उसे, मत मारो। मुझे अंदाजा ही नहीं था आपके बगैर ये 2 दिन गुजारने कितने मुश्किल हो जाएंगे। बहुत अकेली हो गई थी मैं। अकेली क्यों हो गई थी आप? माशाल्लाह पेरेंट्स हैं आपके साथ, और फिर शायान रहा है थ्रू आउट आपके साथ। आपको शयान के लिए मेरे रिश्ते की बात मुझसे पूछे बगैर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली शायान बहुत अजीज है मुझे, बहुत प्यारा है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आप भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर शायान मेरे इस फैसले पे खुश होगा तो आप भी डेफिनेटली इस फैसले पे एग्री करेंगे। मैं तो आपको चाहती हूँ, मेरे दिल के करीब आप हो। मैं जिंदगी का हर कदम आपके साथ बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए मैं बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचता। तो आप सोच लें। मुश्किल है। वजह? बहुत सारी वजूहात है। मैं उसमें से किसी को नहीं मानती। मैं एक बात जानती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। देखिए प्लीज
मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप और शायान। प्लीज स्टॉप इट। आप एक ही बात कितनी बार कहेंगे? आपने कहा था ना, आप आंखें पढ़ लेते, चेहरा पढ़ लेते, तो देखिए मेरी आंखें, इसमें आपको अपनी चाहत नजर नहीं आती? पढ़िए मेरा चेहरा, इस पे आपको अपनी मोहब्बत का रंग नजर नहीं आता? कुछ पूछ रही हूँ। देखिए, बहुत फर्क है आपका और मेरा एज। प्लीज, पापा की तरह क्यों बात कर रहे हैं आप? एज इज जस्ट अ नंबर। मोहब्बत सरहदों, मजहब और उम्रों की कैद में नहीं होती। मैं ऐसा नहीं सोच सकता जितना आप सोचते हो। तो आप सोच लें, सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं जानती हूँ, हॉस्पिटल जाना है ना आपको, देर हो रही है। अब्बू, अब्बू आज ना तो घर में लाइबा ना अम्मी है। मुझे बचाने के लिए बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब्बू, आपकी इज्जत पर कोई भी आंच आए, उससे पहले अगर इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा तो मुझे इस बात पे फख्र होगा। मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह तड़पते हुए अजियत में। मैं नहीं चाहूंगी कि लोग आपको मेरी वजह से बुरा भला कहें और आपके नाम के आगे अगर कोई भी हर्फ आया। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। वो आपको नहीं पता मैं कितनी अजियत में, मैं कितना तड़प रही हूँ। मैं सुकून में नहीं हूँ, सांसें अटक रही है लेकिन फिर भी चल रही है। मैं आपको अपना खून माफ करती हूँ। आप मेरी इस अजियत को प्लीज खत्म कर दीजिए। अब वो प्लीज मेरा गला दबा दें आप। प्लीज मुझे मार डालिए। प्लीज मुझे मार डालिए। प्लीज मेरा गला दबा दें, मैं मर जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी? मुस्तफा से मिलने। आज के बाद नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं। और आज के बाद मेरा हर हुक्म तुम्हें मानना होगा। क्यों मानूं? ऐसा क्या रिश्ता आपके और मेरे दरमियान? हम माँ बाप हैं तुम्हारे। माँ बाप, माँ बाप होते हुए भी कितना कमजोर, कितना खोखला रिश्ता है हमारा। बकवास कर रही हो एलिया। सच सुनना हमेशा मुश्किल होता है। ये सच है एलिया? ये सच है कि तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता खोखला और कमजोर है? तो फिर डॉक्टर मुस्तफा से क्या रिश्ता है तुम्हारा, जिसकी वजह से आज तुम अपने माँ बाप के सामने यूं डट के खड़ी हो गई?
मुस्तफा से मेरे रिश्ते ने मुझे डट के खड़ा होना सिखाया, वरना आप लोगों ने मेरे बारे में वो सोचा, वो सवाल किया जो मैं सोच भी नहीं सकती। कुरान पाक पर हाथ रखकर आप लोगों को यकीन दिलाना पड़ा। लेकिन मुस्तफा ने सिर्फ मेरे एक जुमले पर कि ऐसा कुछ नहीं, आंख बंद करके एक ही बार में यकीन कर लिया। आप लोगों के लिए तो मैं तभी खत्म हो गई, मर गई थी जैसे कभी थी। मुस्तफा ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया, मान दी, इज्जत दी, प्यार दिया। मेरे लिए मेरी जिंदगी मुस्तफा से ज्यादा अहम नहीं। आपा, आपा, मैं आपके लिए आपकी पसंद की चाय बना कर लाई हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी। क्या हो गया है आपा? ऐसे तो मर जाएंगी आप। अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मुझे जीने का कोई शौक नहीं। अच्छा है। आसिफ भाई क्या आप कभी नहीं आएंगे? अच्छा है कि वो ना आए, क्योंकि वो आया तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या करेंगे आप? पता नहीं क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ तो करूंगी। आपा, आप पहले आप इससे मिलें। मुझे यकीन है आप उनकी बातों से ठीक हो जाएंगे। वो अपनी अच्छी अच्छी बातों से आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पे आई तो। वो तो ऑफिस गए हुए हैं। एक काम करती हूँ, मैं आपको फोन ला कर दे देती हूँ कि आप खुद बात कर लें उनसे। मैं बात करूंगी उससे। जिंदा